गवर्नमेंट यानी नेतन्याहू और आईडीएफ इस चीज पर काम करे कि कैसे न कैसे करके जो हमास के कब्जे में जो इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक हैं, कुछ इसमें मरे हुए भी हैं और कुछ इसमें जिंदा, उनको जल्दी से जल्दी उनके फैमिली मेंबर से उनको मिलाया जाए। इसके अलावा The UN Agency of Palestinian Refugees warned the assault could force up to 1 billion people to evacuate their homes. Again, इससे पहले साउथ में पहले ये वार्निंग दी गई थी कि आप साउथ से निकलकर नॉर्थ की तरफ चले जाएं, जो गाजा के लोग हैं। अब इसके बाद में अब अनाउंसमेंट ये हुई कि जो नॉर्थ में लोग रह रहे थे उनको ये कहा गया कि आप नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आप चले जाएं। और इसमें जो भविष्यवाणी अब सामने यह है कि कम से कम ये 2 महीने का इसमें टाइम लगेगा और 2 महीने में पता नहीं कितना इसमें लोगों को नुकसान होगा। बहुत से लोगों की इसमें जाने जाएंगी और 1 मिलियन की तादाद इसमें लोगों की बताई जा रही है। जैसे मैंने अपनी कई वीडियोज में मैंने इस चीज का तस्करा मैं कर चुका हूं। आपको बता दें कि आज की जो अपडेट इसमें सामने आई है कि कम से कम 63,000 से भी ज्यादा इजरायली अभी फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं और ये जो तादाद है दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ रही है। कल की एक खबर मैंने अपनी एक वीडियो अपडेट मैंने आपको दी थी कि बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो अलायंस है उन्होंने फिलिस्तीन को देश के दर्जा देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है, वो तैयारी शुरू कर दी है। और अब मतलब ये सितंबर अब ये लग चुका है और 11 सितंबर में यूएन असेंबली होगी। वहां पर जो मतलब है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फिलिस्तीन को एज ए रिकॉग्नाइज करेंगी, देश को रिकॉग्नाइज करेंगी, उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया। और इस सब के लिए अमेरिका फिलिस्तीन के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको उसने रोक दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है मोहम्मद अब्बास, जो फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके वीजा पर पूरी तरीके से रिवोक कर दिया, उनके वीजा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। और इसके अलावा जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के 80 से ज्यादा ऑफिशियल्स हैं जो इस मीटिंग में शामिल होने वाले थे, यूएन असेंबली के अंदर जो शामिल होने वाले थे, अमेरिका ने उनको वीजा देने पर रोक लगा दिया। और मतलब ब्लेम ये लगाया है कि वो हमास को मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं और मतलब एक क्रिमिनलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता है कि ये जो लोग हैं वो जो यूएन असेंबली होने वाली है और इसमें जो फिलिस्तीन को एज ए देश का दर्जा देने का सिलसिला शुरू होने वाला है उसमें वो शामिल हो सके। ये थी आज की अपडेट गजा, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र से मुतालिक और अमेरिका से मुतालिक। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कौन सी न्यूज़ देखना पसंद करेंगे, मिडल ईस्ट की या और दूसरे ममालिकों की। मैं वही न्यूज़ आप लोगों के सामने पेश करूंगा, वही रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।